स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 39। 2 नवंबर की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री के चैप्टर को लेने वाले हैं, जिसमें हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ MCQ टाइप्स क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित है ये पैराग्राफ। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। तो जो बाल्कन क्षेत्र था, वहाँ पे सबसे पहले राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी, अपने अधिकारों की शुरुआत हुई थी। ये जो क्षेत्र था ना, वो भौगोलिक एवं जातीय दोनों तौरों पे बहुत ज़्यादा भिन्न था। यहाँ पे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो, ये सारे ऐसे देश हैं जो शामिल थे, ये क्षेत्र शामिल थे। और क्षेत्र के निवासियों में आमतौर को स्लाव बोला जाता था, यानी कि अगर इन सबको बोला जाए तो इनको स्लाव बोलते थे। बाल्कन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत था और बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचार बहुत ज़्यादा फैलने लग गए, जिसके कारण जो ऑटोमन साम्राज्य था धीरे धीरे टूटता चला गया। तो यानी कि रोमानीवाद ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरने में। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य में आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहा था, किंतु इनमें इसे बहुत कम सफलता मिली, यानी कि मॉडर्नाइज किया पर हो नहीं पाया। एक के बाद एक उसके अधिक यूरोपीय राष्ट्रताएं उनके चुंगल से निकलने लग गई। वहीं बाल्कन लोगों ने आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने बोला, हमारे लिए राष्ट्रीयता वही है जहां हमें राजनीतिक अधिकार मिल रहे हैं, हमें आज़ादी मिल रही है। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे और उसके बाद दूसरे लोगों ने उन्हें कंट्रोल किया है। तो वो पास्ट का इंपॉर्टेंस देते थे इस चीज़ में। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूह ने अपने संघर्ष को लंबे समय से खोई जो आज़ादी थी उसको वापस लाने का फाइनली प्रयास किया। तो प्रश्नों की अगर बात करें तो सबसे पहला, बाल्कन साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा किस साम्राज्य के नियंत्रण में था? तो जैसा कि हमने पैराग्राफ में पढ़ा, ऑटोमन साम्राज्य। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बाल्कन साम्राज्य के निवासियों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, स्लाव। क्वेश्चन नंबर 3, 1871 में यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र कौन सा था? सबसे ज्यादा तनाव कहाँ पे था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाल्कन क्षेत्र था, वहां सबसे ज्यादा तनाव था। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राज्य बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा था? अल्बेनिया भी था, बुल्गारिया भी था भाई, रोमानिया भी था। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, बाल्कन लोगों ने इतिहास का प्रयोग किस लिए किया था? तो उन्होंने बोला था ना कि वे सभी स्वतंत्र थे और विदेशी ताकतों ने बाद में उनको गुलाम बनाया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।